हमारे साथ ज्योतिषाचार्यों का एक खास पैनल भी होगा। स्टूडियो में भी हमारे साथ में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद भारद्वाज जी, ज्योतिषाचार्य अरविंद शुक्ला जी, साथ ही हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर सुमित्रा अग्रवाल जी और वान्या आर्या जी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। शुरुआत में है खिचड़ी का और तिल का खास महत्व वान्या जी माना जाता है आज के दिन में, तो क्या इसके पीछे की भी कोई खास वजह है? जी, मेरे से पूछा ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, आप ही से सवाल। अच्छा, जी। सबसे पहले बोलना चाहूंगी, तिल का संबंध शनि से है। जब अगर हम बात करते हैं संक्रांति की, तो जानते हैं कि सूर्य और शनि दोनों का आपस में संबंध है और ये दो बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स है। जैसा कि पैनलिस्ट ने बताया सबने, कि सूर्य भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और शनि भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन सूर्य भगवान शनि से मिलने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिएगा जन्म पत्रिका में सूर्य और शनि साथ होते हैं, तो हम ज्योतिष लोग काफी बार बोलते हैं कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है और इसकी रेमेडी भी करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं जो हम तिल का दान करने बोलते हैं या तिल खाने बोलते हैं, हम शनि को कहीं ना कहीं प्रसन्न करना चाहते हैं। और खिचड़ी तो आपने जानते भी होंगे कि गोरखनाथ जी ने सबसे पहले इसका नाम खिचड़ी रखा था, क्योंकि चावल दाल और सब्जी सब मिलाकर जब एक योगी इसको बनाते हैं तो ज्यादा समय नहीं मिलता और इससे कहीं ना कहीं ऊर्जा भी मिलती है। और गोरखपुर में तो आज ये दान किया भी जाता है। खास तौर पर एक बात बोलना चाहूंगी, जब हम दान की बात करते हैं और संक्रांति की बात करते हैं, तो दो तीन चीजें इसमें बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब भी इम्पोर्टेंट है, दान भी इम्पोर्टेंट है। और जब हम दान कर रहे हैं तो हर राशियों के हिसाब से अलग अलग दान होना बहुत जरूरी है। जैसे आप स्टूडियो में बैठे हैं तो आप क्या कर सकते हैं वो भी बोलूंगी। सबसे पहले राशियों के हिसाब से बोलना चाहूंगी। जो अगर मेष राशि वाले हैं तो उनके लिए ये समय जो अभी संक्रांति की, ये अभी 15 तारीख से अगले 15 तारीख तक ले, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना, वो बताना चाहूंगी। मेष वाले के लिए अभी करियर का ग्रोथ तो होगा, हेल्थ भी अच्छा रहेगा, पर इन्हें काला उड़द दान करना चाहिए। बात करते हो अगर वृष राशि की, तो हेल्थ संबंधी इनको समस्याएं आ सकती हैं, हड्डियों की समस्याएं या यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड समस्याएं आ सकती है। एक्सीडेंट से बचें और इनके लिए ट्रैवल से भी बचना बहुत जरूरी है। और हो सके तो ये गुड़ का दान करें। हर व्यक्ति के लिए हर चीज दान करना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हर राशियों के लिए विशेष अपने राशि जनित चीजों का दान करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मिथुन राशि की बात करें तो इनके लिए भी ये काफी एक्सीडेंटल प्रोन समय है, तो एक्सीडेंट से बचें, डिबेट से बचें, हड्डियों की समस्याओं से बचें। थोड़ा भी हड्डी में कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, वाद विवाद में ना पड़े, कोई लोन इस समय ना लें। और अगर आपकी कोई ईएमआई चल रही है तो ध्यान रखें कि ईएमआई फेल होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे, तो पहले से पैसे की व्यवस्था रखें। और इनके लिए खास है कि ये तिल और गुड़ का दान करें। बात करती हूँ कर्क राशि की, तो इनके लिए काफी खराब समय है मैरिज रिलेटेड अगर बातें करें तो। और करियर अभी चेंज करने की कोशिश ना करें, चावल और काला दाल ये चीज का दान जरूर करें। बात करती हूँ सिंह राशि की, तो इनके लिए स्वास्थ्य और आर्थिक रूप से एक अच्छा समय है, शत्रु पर विजय भी पाएंगे। इनके लिए कंबल और वस्त्र का दान करना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। कन्या राशि की बात करूं तो संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत आ सकती है, हार्ट प्रॉब्लम आ सकती है, अचानक कोई अकस्मात कोई घटना हो सकती है, तो कोशिश करें घी का दान जरूर करें। अब जब हम घी की बात करते हैं तो गाय के घी की दान की बात करना चाहूंगी। तुला राशि की बात करती हूँ, तो सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूरा एक महीना इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हेल्थ संबंधी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लीगलिटी से बचना चाहिए। कोई अगर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो ध्यान रखें कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के जो डेट्स होते हैं उसको एक्सटेंड करें, ताकि इस टाइम में कोई जजमेंट नहीं आए, नहीं तो वो इनके लिए अच्छा नहीं भी हो सकता है। तो काली उड़द का दान इनको करना है। अगर बात करती हूँ वृश्चिक लिए, आप जानते हैं देश अभी वृश्चिक राशि ही चला रहे हैं, तो वृश्चिक राशि के लिए सबसे अच्छा समय है। काफी नए काम होंगे इसमें, तो हमारे प्रधानमंत्री के लिए भी अच्छा समय है, हमारे देश के लिए भी अच्छा समय है। यात्रा कर सकते हैं, कोई स्थान परिवर्तन चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तिल और गुड़ का दान इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात करूंगी धनु राशि की, तो आंखों से संबंधित, वाणी से संबंधित और टेम्परामेंट से संबंधित इशू आ सकते हैं। किसी से भी झगड़ा ना करें, कुछ ऊंचे आवाज में लोगों से बात ना करें, वरना वाद विवाद काफी बढ़ सकते हैं। इनके लिए काले कंबल का दान बहुत महत्वपूर्ण है। मकर राशि की बात करूंगी तो मकर राशि के लिए अच्छा समय नहीं है, काफी हद तक हो सकता है कि इनके यहाँ कोई चोरी हो सकती है, तो विवादों से बचें। दाल चावल घी ये सब कच्चा दान करना। हम लोग जब बात करते हैं खिचड़ी दान करनी है तो काफी सारे लोग खिचड़ी बना के दान करते हैं, पर अगर मैं बात करती हूँ
मकर राशि के लिए तो उन्हें बना के नहीं, इसको पैकेट में डोनेट करना चाहिए ताकि वो खुद बना के खाएं। अब बात करती हूँ कुंभ राशि की, तो इनके जीवन में प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। हालांकि शनि कुंभ राशि के ही स्वामी है, पर फिर भी कुंभ राशि के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा। आंख के, नाक के, गले के काफी सारी समस्याएं दिखाई दे सकती है। अगर ये कोई ट्रैवल करना चाहते हैं तो इस समय कोशिश करें ना करें, क्योंकि एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी काफी हाई है। तिल और गुड़ का दान करें। बात करूंगी मीन राशि की, तो मीन जी। राशि का जो भी रुका हुआ काम है वो पूरा होगा। शिक्षा भी उन्नति करेंगे, शिक्षा में भी और करियर में भी। और इन्हें कंबल और वस्त्र का दान करना चाहिए। 2 मंत्र जो आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, सूर्य का मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः, और शनि का मंत्र है ओम शन शनिश्चराय नमः। गीता पाठ में आप 11वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। और ऑफिस जितने सारे लोग हैं, अगर वो शुभ जो मुहूर्त है सुबह 7:14 से शाम के 5:45 तक, कल अगर वो ऑफिस में है और कुछ नहीं कर सकते तो अपने जो जूनियर सबॉर्डिनेट्स है, गेट कीपर है या पियोन टाइप जितने लोग हैं, उनको कोई ना कोई वस्त्र का दान करें, तो आपके लिए संक्रांति बहुत अच्छी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने सुमित्रा जी ये बताया कि कौन सी राशि के जातक को क्या दान करना चाहिए। साथ ही साथ हमने ये भी जान लिया कि मकर संक्रांति का महत्व क्यों है, कैसे हम ध्यान कर सकते हैं, कैसे स्नान कर सकते हैं। इन तमाम पहलुओं को हमने जाना। यहाँ पर हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो हर एक राशि के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन कैसा उनकी कुंडली पर असर करेगा, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुमित्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आज सुबह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है, उसके बावजूद भी जो लोगों की आस्था है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है। कई सारे लोग इसे बड़ा दिन कहते हैं, साउथ में पोंगल कहते हैं, तो अलग अलग नाम है इसके, लेकिन पूजा की जो पद्धति है वो एक ही जैसी है क्या हर तरफ? जी, अगर बात करते हैं तो ज्यादा हमारा तो देश ही काफी सारे संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, तो काफी सारे लोग हैं, वो सबके अलग अलग मान्यताएं हैं, पर सभी में ज्यादातर कम बेसी सभी में चावल का प्रयोग होता है। क्योंकि हार्वेस्टिंग अभी होती है, तो हार्वेस्ट होने के बाद जो नया क्रॉप होता है, जैसे कि नया चावल हम लेते हैं और उससे जो हम भोजन बनाते हैं, तो खिचड़ी का प्रयोग काफी जगह में माने अलग अलग रेसिपीज होते हैं साउथ के तरफ में चावल के, और हमारे यहाँ पे जो बनती है वो बेसिकली हम उसका नाम खिचड़ी रखे हैं। तो इन सब का प्रयोग करते हैं और हम जो भोजन बनाते हैं वो हम खुद भी खाते हैं और काफी सारे लोगों को खिलाते हैं। तो जब अन्न की बात होती है तो हम अन्न खाते हैं, और जब दान करते हैं तो उसमें हम घी और इन सब चीजों का, तिल, गुड़, इन सब का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि अभी जैसे सूर्य संक्रांति जैसी अभी होती है मकर संक्रांति, इस समय सूर्य, इससे पहले तक ठंड का मौसम रहता है, लेकिन जैसे ही सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं तो कहीं ना कहीं अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है और यहीं से गर्मी की शुरुआत होती है। तो ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए आखिरी दिन है जिस दिन हम बहुत ज्यादा इस टाइप की चीजों को खा सकते हैं जिससे हमारे बॉडी में हीट का जनरेशन बढ़ता है। तो सारी जगह में खाने में जो भी चीजें हम इस्तेमाल करते हैं काफी हद तक रेसिपीज तो सेम ही होती हैं। और जहाँ आस्था की बात होती है तो हम क्योंकि हिंदू हैं तो हम इनको हमेशा धर्म और आस्था से जोड़ते हैं, और हम गंगा स्नान की बात करते हैं। काफी जन जिनके घर में गंगा जल नहीं उपलब्ध है या वो गंगा स्नान नहीं कर सकते, वो नॉर्मल जल में ही गंगा का ध्यान करते हैं और हर हर गंगे करके उससे स्नान कर लेते हैं। काफी सारे लोग आज के दिन पीपल का पौधा भी लगाते हैं ताकि उनके संतान से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं वो दूर हो जाए। और ज्यादातर जितने भी लोग आज के दिन बात करते हैं सब सूर्य से रिलेटेड ही हर जगह तीज त्योहार हैं। तो इसलिए संक्रांति जब हम बोल रहे हैं और सूर्य संक्रांति बोल रहे हैं, मकर संक्रांति बोल रहे हैं, तो घूम फिर के सब जगह के कल्चरल सिमिलैरिटीज तो हमेशा ही मिल ही जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सुमित्रा जी, और बहुत अच्छे से आपने समझाया कि क्योंकि हमने देखा है साउथ में भी, जब मैं गई थी तो मैंने देखा बड़े अलग तरीके से पोंगल वो लोग मनाते हैं, और हम लोग भी मकर संक्रांति को हमारी तरफ कहते हैं कि बड़ा दिन है और आज से गर्मी की शुरुआत हो जाती है। किसानों के लिए भी ये दिन खास होता है क्योंकि फसलें तैयार हो जाती हैं। तो अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व जो देखने को मिलता है वो आस्था से जुड़ा हुआ, क्योंकि लोगों की आस्था सबसे ज़्यादा ऊपर होती है। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ेगा। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, और भी जो कहानियां हैं उसको भी हम जानेंगे और अपने दर्शकों को भी बताएंगे। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन फौरन लौटते हैं।
सुमित्रा जी, अब मैं आपके पास आना चाहूँगी क्योंकि इस चर्चा में भी कई बार जिक्र हुआ है भगवान राम का, और अब तो इस वक्त पूरा देश हम देख रहे हैं राममय हो रहा है। नया और बड़ा दिन माना जाता है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के मौके को। तो बहुत सारे ऐसे राम भक्त होंगे जो चाहते होंगे कि श्री राम की भी वो पूजा अभी से करना शुरू कर दें। हालांकि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रक्रिया है वो 18 तारीख से शुरू होगी, लेकिन ऐसे लोग जिनकी राम के प्रति बहुत आस्था है और अगर वो आज से कुछ शुरुआत करना चाहें तो कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं? जी बिल्कुल। आज के दिन, जैसे कि आपने भी थोड़ी देर पहले हमारे पैनलिस्ट ने भी बताया था कि आज के दिन हम पतंग क्यों उड़ाए, क्योंकि पतंग इसलिए उड़ाए क्योंकि आज ही राम जी ने पतंग उड़ाई थी और वो इंद्र भगवान के इंद्रलोक तक चली गई थी। तो ऑलरेडी आज तो राम जी से जुड़ा हुआ दिन है। अगर बात करें, जो लोग आज से अगर राम जी की पूजा करना चाहते हैं तो रामचरितमानस का पाठ आज से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने के लिए आज बहुत अच्छा दिन है। क्योंकि इससे पहले तक खर मास चल रहा था, मैंने सूर्य के घोड़े को खर चला रहे थे, इसलिए जब उसको नाम खर मास था। वो खर मास जब चला गया और आज से जब ऑस्पिशियस काम की जब शुरुआत होती है, तो आज ऑस्पिशियस दिन अगर आप कोई भी अच्छा काम आज से शुरू करते हैं तो उसके दुगुने तिगुने अपने आप को रिजल्ट मिलते हैं। तो जो जिन लोगों की भी आस्था राम जी में है वो आज से रामचरितमानस का पाठ शुरू कर सकते हैं। और आज एक खास योग भी है, वरियन योग भी आज ही है, जिससे समृद्धि और यश की प्राप्ति होती है। तो जिन लोगों की इच्छा है कि आप जानते हैं राम जी को भी यश और कीर्ति, उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, लेकिन जितनी यश और कीर्ति उनको मिली है मेरे ख्याल से बहुत कम ही देवी देवताओं को मिली है। और इतने बड़े भक्त और अनुयायी जितने राम जी के हुए उतने बहुत ही कम और देवताओं के हुए। तो अगर बात करते हैं यश और कीर्ति और समृद्धि की, तो इसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि योग वैसे बन रहे हैं। कल सुबह जब सूर्य उदय होगी तब से वरियन योग का शुरुआत हो जाता है। तो उस समय उस योग में अगर हमने रामचरितमानस का शुरुआत किया तो हमारे जीवन में समृद्धि और यश, भगवान राम की तरह हमारी कीर्ति भी बढ़े। हर कोई चाहते हैं कि कीर्तिवान हो। दूसरी एक और बात बोलूंगी, क्योंकि सीजन चेंज होगा अभी, तो रवि योग भी बन रहा है कल, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी देखिएगा लोगों को सीजन चेंज उनसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ जाती हैं। तो कल सुबह 7:15 से लेकर 8:07 तक के बीच में अगर हम दान और पूजा की शुरुआत करते हैं तो कहीं ना कहीं घर में आरोग्यता भी आती है। या जिनके घर में लोग अगर बीमार हैं तो वो भी कल के दिन ही पाठ, दान, ये सारा काम इस टाइम ड्यूरेशन के फ्रेम में अगर चालू करते हैं तो उनको भी इसका काफी फायदा मिलता है। और राम जी की तो अभी पूजा होगी ही। अगर कुछ ना कर सके तो सिर्फ जय श्री राम का जाप करें और छोटे छोटे पेपर्स पे श्री राम लिखें। इस पेपर को कट करें, बाद में इसकी आटे के साथ गोलियां बनाएं और किसी भी नदी में जाकर उसे मछलियों को खिलाएं। तो मछलियों के खाने से भी बोलते हैं काफी पुण्य मिलता है, क्योंकि एक तो वो आटे की गोली उनको अनाज का भी काम करती है, प्लस वो पेपर पे लिखा हुआ राम भी आपके पुण्य को भी काफी हद तक बढ़ाते हैं। तो जो लोग वो किताबें लिखते हैं राम लिखने वाले, उनके लिए भी कल का दिन काफी शुभ है जब वो इस काम को शुरू करें। सुबह 7:15 से 8:07 में इसकी शुरुआत जरूर करें। बिल्कुल, आपने मुहूर्त के बारे में भी बता दिया। भाई हम भी अपने दर्शकों से यही कहेंगे कि मकर संक्रांति का ये पर्व उनके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली लेकर आए। और मुझे लगता है तमाम वो सवाल जो हर किसी के जहन में होते हैं, उन सवालों के जवाब हमारे दर्शकों को मिल गए होंगे। और इसी के साथ आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में भी फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।